पाकिस्तान में कुछ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आजकल हो रही है और हर सेकंड्स के बाद कुछ ना कुछ ऐसी ताज़ा तरीन खबरें आती हैं और वही खबरें आज आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। अगले 24 घंटे बहुत अहम है, कुछ ऐसे फैसले आने वाले हैं जिसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है जनाब जी। और बुशरा बीबी साहिबा ने किसको शराब का परमिट दिया, ये बड़ा मजे का एक वाकया और ये क्या सिनेरियो 2019 में होता रहा, ये सारा आपको बताते हैं। और तीसरी चीज ये कि साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। इमरान खान साहब के बड़े करीबी आदमी की एक नाजेबा वीडियो लीक हुई है एक खतून के साथ। वो खतून कौन है और ये आदमी कौन है और ये किस जगह पे बैठ के ये चीज कर रहे हैं, बड़ी कह ले कि गैर मुनासिब सी हरकत है। नजेबा वीडियो का मतलब यही है कि कोई जनाब चंगा काम नहीं कर रहे, यानी तमाम इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई, ये सारी बताते हैं आपको कि किस जगह पे बैठ के कर रहे हैं, कौन कौन ये लोग हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि पीटीआई की मलका छोड़ के चली गई पीटीआई को, यानी मलिका बुखारी छोड़ के चली गई है। कल उन्होंने भी पीटीआई से खैराबाद कह दिया और उन्होंने कहा कि कोई एक दिन अडयाला जेल में रह के दिखाए इतनी गर्मी में। तो उधर से हमजा शहबाज जो 627 दिन रहे हैं, नवाज शरीफ रहे कई दिन कई महीने, मरियम नवाज साहिबा रही हैं कई महीने, राना सनाउल्लाह के सेल में चीनी फेंक देते थे, वो कीड़ियाँ आ जाती थी, चूंटियाँ आ जाती थी, तो वो रहे हैं। बोस ऐसे हनीफ अब्बासी बोस रहे हैं। तो जनाब जी अब बाबा से एक दिन में आपका इंकलाब खत्म, वाह रे वाह, कमाल करते हैं आप लोग भी। और उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने भी खैराबाद कह दिया, एक और विकेट गिर गई खान साहब की। अब आते हैं मार्च 2019 में जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को एक फाइल थमाई, एक फाइल उनके हवाले की और उस फाइल की बैकग्राउंड ये है कि एक साहब को लाहौर के अंदर एक साहब को शराब का परमिट जारी किया गया और उसके बाद उन्होंने शराब बेचनी शुरू कर दी। जब यह वाकया रिपोर्ट हुआ और एजेंसीज ने इसकी तफ्तीश शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो जनाब जी पता चला कि ये जो फैसला था ना, ये परमिट जारी करने वाला जो फैसला था, ये फराह गोगी के जरिए उस्मान बुजदार से करवाया गया। और इसकी जो कुछ रकम थी ना, कुछ रकम जो इससे कमाए गए थे पैसे, ये फैसला जारी करने की, शराब के परमिट के फैसला जारी करने की कुछ रकम बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को दी गई, जो उनकी साबका फैमिली यानी उनके बेटों को दी गई। जो बेटे आजकल उनके आए हुए ना, वो रेडार में आए हुए हैं कि जनाब जी इतनी आमदन और इतने एहसास है, ये वही वाकया जी। तो उनको कुछ रकम उनको दी गई। और जब ये फैसला रिपोर्ट हुआ और जनरल बाजवा साहब ने ये फाइल इमरान खान साहब को दी और उस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी जनरल फैज ने, वो डीजीसी थे, और जनरल आसिम मुनीर साहब उस टाइम डीजीआईएसआई थे शायद। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी और उन्होंने ये फाइल ला के जनरल साहब आर्मी चीफ साहब को दी, यानी मौजूदा आर्मी चीफ उस टाइम जनरल बाजवा साहब को दी। और जनरल बाजवा साहब ने जब ये फाइल इमरान खान साहब को दी कि ये फाइल है जनाब जी और इसके अंदर आपके बड़े करीबी बंदों की कुछ करप्शन है, तो आप इसको देख ले। लेकिन जनरल बाजवा ने कहा आपने मुझसे ये पूछना नहीं है कि ये रकम कहां से शुरू हुई और किसके बाद खत्म हुई, ये फाइल पढ़ लें आप। और ये तमाम जो इनिशिएटिव थे ना, ये तमाम जो फैसलों की जो कह ले कि रजामंदी थी कि किसको परमिट देना, कितना देना, क्या करना, कौन क्या नहीं करना, कैसे करना, ये बनी गाला से सारा कुछ ऑपरेट किया जा रहा था इमरान खान साहब के जरिए। और जब इमरान खान साहब ने उस फाइल को खोला तो उनका तो रंग जनाब जी सफेद हो गए, उनके रंग उड़ गए, क्या किया इन्होंने, तो करप्शन फाड़ लेती है। तो फिर उस टाइम जनरल बाजवा ने, इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा को कि मैं आपको कल बताता हूं। तो जब कल इमरान खान साहब आए तो इमरान खान साहब के चेहरे के तासुरात बदले हुए थे, उनके रवैये लहजे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग थी। उन्होंने कहा ये क्या एजेंसियाँ क्या ये काम करेंगी कि मेरे घर की करप्शन पकड़ेगी, मेरे घर पे क्या वो ताका झाकी करके बैठे हुए हैं। तो वो नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, आपने जनरल बाजवा साहब, जनरल साहब आपने एक साइड देखी है, दूसरी साइड तो आपने देखी कोई नहीं, आपको दूसरी साइड की हकीकत का पता ही नहीं है। तो उसके बाद इमरान खान साहब नाराज़ हो गए और आर्मी चीफ यानी जो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब से नाराजगी का इजहार किया और उनको लाहौर से शायद रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। बदला कि मेरी बुढ़ी की करप्शन फड़ ली थी यार, मेरी बुढ़ी की करप्शन फड़ने वाले तुसी होंदे कौन हो। कोई फाइल पीटीआई के बंदों ने अपने बगल में दबा ली और लेके फिरते रहे और बताते रहे कि जनाब जी ये हमने कारनामे किए, ये कुछ किया। तो ये थे कि जनरल बाजवा उस टाइम बड़े हैरान थे कि इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं हूँ जी जनाब जी बड़ा ईमानदार, बड़ा दयानतदार, साफ चली शफाफ चली और हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, तो अपने घर की करप्शन को कैसे छुपा रहे हैं। तो ये सारा मामला था कि फराह नाज गोगी के ज़रिए
उस्मान बुज़दार के जरिए परमिट दिलवाया गया, ये फरहान नाज से इतना क्यों चालू है? इसी वजह से चालू है कि जनाब ये ताने बाने करप्शन के वहीं पे जुड़ते हैं। और बुशरा बीबी साहिबा के बच्चों के आमदन इतनी असासे इतने, भाई कैसे है? कोई जादू है जो आता है हुकूमत में इतने असासे बना के चला जाता है। और इमरान खान साहब इन सब चीजों के सरगना रहे हैं, कटता धरता रहे हैं। जनरल बाजवा से नाराज हो गए कि एजेंसी आई है क्या करती है, सिर्फ मेरे घर पे ताका झाकी करती है, मेरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं, तो इस चीज पे वो नाराज हो गए। अब कुछ ऐसे फैसले हैं जो 24 घंटे बाद आने हैं और उसकी सजाए मौत ही है जनाब जी। उसकी सजाए मौत के अलावा कुछ नहीं है। ये बलवाइयों के लिए है, जो बलवाइयां बाहिर इमरान खान साहब के लिए निकले थे और उनके लिए सजाए मौत के कुछ फैसले आने वाले हैं। बड़े खौफनाक फैसले हैं जनाब जी, बड़ी तफसीलात खौफनाक सामने आ गई हैं। ना बच सकते हैं इमरान खान साहब और ना इमरान खान साहब के बलवाई बच सकते हैं, जो बड़े निकले थे ना, बाहर निकले थे। अब आते हैं इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी बंदे की एक वीडियो लीक हुई है, नाजेबा वीडियो लीक हुई है। ये जो वीडियो है ये घर की नहीं लग रही कि आप सोचे कि घर में, ये सीसीटीवी कैमरे के जरिए इनकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, यानी कैप्चर हो गई थी, तो अब लीक कर दी गई है। ये है इफ्तिखार दुरानी साहब और साथ में कोई खतून है जो ट्विटर को लीड करती है, तो ये बेड पे लेटे हुए हैं और आगे आप समझ लें कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें सर्कल कर रही हैं सोशल मीडिया पर। इफ्तिखार दुरानी साहब इनके बड़े करीबी बंदे हैं इमरान खान साहब के, और लगे हुए हैं आपस में जनाब जी। ये साफ है जी, ये शफाफ है जी, ये ईमानदार है जी। और नाउज़बिल्ला क्लेम करते थे इमरान खान साहब के जो बलवाइये थे, जो उनके करीबी बंदे थे, कि हमने तो आपको पता नहीं क्या समझ लिया, हमने खुदा नहीं समझा, बाकी सब कुछ समझ लिया आपको। तो ये है जनाब जी आपके जो काबीना थी, आपकी साफ शफाफ काबीना थी, आपके साफ शफाफ लोग थे जो आपके कहने पे किस तरह से बोलते थे, बल्कि बोलते नहीं थे, भोंकते थे लोगों के सामने, लोगों की पगड़ियां उछालते थे, लोगों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते थे, कहते थे मंजिए ठोकेंगे हम, कब्रों पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, जाओ जो करना कर लो, देख लेंगे हम तुम लोगों को। तो ये है जी फयाजुल हसन चौहान कितना कीचड़ उछाल के गया, आपके मुंह के ऊपर कीचड़ उछाल के गया। क्या था, आप इसको कहते थे ना फलाने ते बोल पे हुश हुश, वो भी बोल पड़ता था। इतना इंतहाई बदतमीज आदमी है ना फयाजुल हसन चौहान। लेकिन आज क्या किया उसने, जब वो छोड़ के गया परसों, जब उसने पार्टी छोड़ी है, तो कितना कीचड़ आपके मुंह पे उछाल के गया, कितना बुरा भला आपको कह के गया, तो आपने क्या कर दिया। तो जब आप बंदों को हायर कर रहे होते हैं, बंदों की तरबियत कर रहे होते हैं, तो आप उनके साइड इफेक्ट्स और उनके अंजाम से बेखबर होते हैं कि कल को क्या होगा, कल को यही चीजें मेरे साथ होंगी। तो ये चेन ही है, ये दुनिया गोल है खान साहब, ये दुनिया गोल है। आपने जो बीच बोया था, आपने जिस तरह से राना सनाउल्लाह के सेल में मक्खी फेंक देते थे, चीनी फेंक देते थे, फिर चूंटी आती थी, आपने ना उनको तकिया दिया, ना सोफा दिया, ना बेड दिया, ना कुछ और चीज दी, कोई फैसिलिटी नहीं दी, छोटा सा सेल दिया। मरियम नवाज के बाथरूम में आपने कैमरा लगा दिया। तो भूल के वो वक्त आप क्यों रोते हैं, अब क्यों कहते हैं कि मुझे माइनस कर दो, अब क्यों कहते हैं मुझे बाहर भेज दो, अब क्यों कहते हैं कि जनाब जी मुझे सब कुछ मेरे लिए रिलीफ दे दो, मेरे बंदों को छोड़ा जा रहा है, मेरे बंदों को जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है। ये तो इनकलाब लाना चाहते थे। 627 दिन हमजा शहबाज रहे थे, तो आपके तो 27 दिन भी नहीं रहे, 27 घंटों में इनके तो तोते उड़ गए, ये तो फारग हो गए 27 घंटों में। ये तो इन्होंने तो हाथ जोड़ के माफी मांगनी शुरू कर दी कि हमें माफ कर दे, हम जो कहेंगे आप हम वो करेंगे, हम पीटीआई के हम सियासत ही छोड़ देंगे। तो इनकलाब ऐसे नहीं आते, इनकलाब बड़ी हिम्मतों से आते हैं, इनकलाब कुर्बानियों से आते हैं। और किनके इनकलाब लाना है, पाकिस्तान तो आज़ाद हो चुका है, पता नहीं कायदे आज़म ने कोई सही आज़ाद नहीं था करवाया जो आप लोगों ने आज़ाद करवाना है। शायद आप ये जो वीडियो लीक हुई है ना, आप ये वाली आज़ादी चाहते हैं कि मर्द औरत तक पहुंच जाए आज़ादी से, औरत मर्द तक पहुंचे बगैर किसी रोक टोक के। आप लोगों को यही आज़ादी चाहिए और इसी का नारा लगा रहे हैं आप 2012-13 से, और आपको कोई आज़ादी नहीं चाहिए। और आपने जो ब्रेन वॉशिंग की है ना लोगों की, यूथ की, अब आए हैं सामने यूथ, कहाँ गई ब्रेन वॉशिंग, अब सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा जी, हमें तो ये कहा गया था, इमरान खान साहब की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में कहा गया था कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, GHQ पे हमला कर दो, कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो। आपने तो शोहदा को नहीं बख्शा, शोहदा के साथ कौन कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन आप लोगों ने हर चीज को हद पार कर दी, हर चीज बिलो द बेल्ट गया है, तो अब आप इस चीज को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। कितने बंदे साथ छोड़ गए, फयाजुल हसन चौहान छोड़ गया, फवाद चौधरी छोड़ गया, असद उमर छोड़ गया, मलिका बुखारी छोड़ गई, शीरी मज़ारी छोड़ गई, जमशेद दस्ती और मुसरत चीमा, ये सारे जितने भी ये लोग थे, ये सब आपका एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव होते जा रहे हैं। तो पीछे क्या बचा आपके पास, आपने क्या खट लिया,
आपने कुछ भी नहीं खटा जनाब जी। आपने सवाई रसवाई के और पाकिस्तान को बदनाम करने के और पाकिस्तान की मैशत का पहिया जाम करने के, वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ना बात आज सच साबित होती नजर आती है कि शायद यहूदियों ने लॉन्च ही आपको इसीलिए किया था कि 5 प्रोजेक्ट आपको दिए थे कि आप एटमी असासे भेज दो, आप स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दो, आप नौजवानों के ब्रेन वॉश कर दो, फहाशी फैला दो, आप मैशत को तबाह करके रख दो। तो जनाब जी कितने प्रोजेक्ट तो आपकी कंप्लीट हो चुके, एटमी असासे ही रह गए थे। तो वो भी अल्लाह भला करे पाक आर्मी का, जिन्होंने बर वक्त आपको तार के नीचे फेंका, आप पे बिलीव किया, लेकिन आपने क्या किया? आपको कंधे के साथ कंधा मिला के स्टैब्लिशमेंट आपके साथ चली। शायद आज तक कभी किसी का साथ नहीं स्टैब्लिशमेंट ने इतना दिया होगा जितना आपका बच्चे की तरह साथ दिया कि चलो अगर आप बातें करते हैं ना कि हम कुछ करना चाहते हैं तो आपको फ्री हैंड दिया कि करो यार, आप मुल्क के लिए बेहतरी करो। IMF से कर्जा लाना है तो वो लाएंगे अपने आर्मी चीफ जो थे साहब जनरल बाजवा साहब, LNG लानी है तो आर्मी चीफ साहब लाएंगे, सऊदीया से कोई डील करनी है तो आर्मी चीफ साहब करेंगे, एक किस्तें माफ करवानी है तो आर्मी चीफ साहब करेंगे, ठीक है, फौज कहाँ भेजनी है, किस तरह से मैनेज करना है, आर्मी चीफ साहब करेंगे, तहादियों को मनाना है तो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप ये ऑडियो वीडियो यही बनाते रहेंगे, यही करते रहेंगे। और हैकर ने तो एक बात और कर दी है ना कि जो चीज़ें मसले मसाइल इमरान खान साहब को जो आते हैं ना, वो चीफ जस्टिस साहब को भी वो आते हैं। वो आते क्या है ये वक्त आने पे बताएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।